यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मिस्टर केके। जी सर। आप क्या कर रहे थे? सर मैं पढ़ा रहा था, आप सुन रहे थे। नहीं नहीं सर, आप सुन रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। ओफो, मैं सुन रहा था, आप पढ़ा रहे थे सर। मैं क्या पढ़ा रहा था? जी आप आप प्रसिद्ध कवि बिहारी जी के बारे में पढ़ा रहे थे सर, जिनका जन्म 1652 और मरण 1721 में हुआ था सर। केशवदास जी के पुत्र थे और बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने 700 दोहों वाली एक बिहारी सत्सई लिखी थी, जिसमें विशेष रूप से प्रेमिका की भावनाओं को कुछ इस तरह व्यक्त किया है इन्होंने कि कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लज्जात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हियो की बात। अर्थात बस बस, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और था। ध्यान आप ही की तरफ था सर, दिल कहीं और था। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, उतना ही सुना करो जितना कि मैं पढ़ाया करूं। उससे ज्यादा न कुछ सुना करो न मुझे सुनाया करो। ओके सर। हाँ, तो बिहारी जी की कविताओं में श्रृंगार रस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उन्होंने विभिन्न अलंकार प्रयुक्त किए हैं, विशेषकर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार इत्यादि उन्हें सबसे अधिक प्रिय थे। हाँ तो ये बताओ के बिहारी जी का यमक और अलंकार वाला दोहा कौन सा है? बताओ के। आप बिहारी जी का वो वाला दोहा पढ़ा रहे थे सर। सत्सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन मत छोटे लगे घाव करें गंभीर। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, कि देखन मत छोटे लगे और घाव करें गंभीर। ये कौन है? सनी है सर, बगल के रूम में बैठ के चरस पी रहा। चरस? बोलो कहां से आई सिगरेट? किसने दी तुम्हें सिगरेट? ऐसे नहीं बोलेगा सर, इसको रेस्टिकेट करना पड़ेगा। बोल तेरी। बाबा क्या बोला रे शाना, मेरा नाम लिया? ए भाई बाबा बोला तो क्या मेरा नाम लिया? गिरता क्या? हाँ ये देखिए सर। ओह माय गॉड, इतना सारा ड्रग। और भी। इसे फौरन प्रिंसिपल के पास ले चलो। मेरा ख्याल है प्रिंसिपल के पास जाना फिजूल है सर, इसका एक ही इलाज है, पुलिस।
अफीम, चरस, नहीं गांजा, नहीं 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 स्मैक, नहीं सर, नहीं नहीं हेरोइन। नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं। Get up! इंस्पेक्टर डीडी, दाऊद दुर्रानी। दिमाग का जितना गरम, दिल का उतना ही नरम। शर्म आती है मुझे तुम पर, रहम आता है। कॉलेज से रेस्टिकेट, 7 साल की सख्त सजा, मां बाप की इज्जत पर एक बदनुमा दाग, ये सारी सजाएं तुम्हारी हैं और इसका जिम्मेदार कोई और। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सजा होने से और रेस्टिकेट होने से बचा लूंगा, अगर तुम मुझे यह बताओ कि वो आदमी कौन है जो तुम्हें माल सप्लाई करता है। नहीं नहीं बताओ, कौन है वो आदमी जो तुम्हें माल सप्लाई करता है? राणा। थैंक यू। के किधर है? मुझे मालूम नहीं। आप चल चल। ए क्या? चल 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 चल। अबे चलना। चल। कान खोल कर सुन लो तुम लोग, सीधी तरह बता दो कि तुम में से के कौन है, वरना तू ही के है। तूने ही बाबा को पुलिस में दिया था ना, और तूने ही कॉलेज में मेरा धंधा बंद कराया। तेरे को राणा से पंगा लेने का अंजाम मालूम? साले मुंडी लाता है, लगता है बच्चे तेरे दिन भर गए। हाँ? बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है, लेकिन आप ही पुलिस स्टेशन में करप्शन मत होने दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर दाऊद दुरानी उर्फ दादू, आपने तो ये वर्दी पहन ली है ना, इसलिए आपको तो सफाई चोर उचक्का नजर आता होगा, लेकिन हम राणा को जानता हूं, बहुत शरीफ आदमी है, बहुतों शरीफ आदमी है, और शरीफ आदमी को बंद कर दोगे तो जनता का कानून की दुकान पर से विश्वास ही खत्म हो जाएगा ना। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। राणा शरीफ है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। प्लीज अब आप जा सकते हैं। ये लो, अरे हम गुजारिश कर रहा हूं तो तुम खोपड़िया पर चढ़े जा रहे हो। जानते नहीं न हो, कालिका प्रसाद एमपी है हम। राणा को छोड़ दो वरना 2 मिनट में नौकरियां छुड़ा दूंगा हम तुम्हें। जो तुम बकवास करोगे तो मैं सुनता जाऊंगा। गेट लॉस्ट। अरे ये तो ससुर
अब 1 मिनट भी यहाँ रुका तो साले नंगा करके भेजूंगा। आउट। Get out। साले इस बार तो मैंने तुझे अगले दरवाजे से निकाला है, याद रखना। फिर इस पुलिस स्टेशन में घुसा तो तेरी सारी नेतागिरी मैं पिछले दरवाजे से निकाल दूंगा। उठिए उठिए उठिए। कालिका जी, आपकी तो बहुत ही बेइज्जती हो गई। वो नेता नेता का है का जिसका कभी बेइज्जती ना हुआ हो। जब तक लत्तम जुत्ता ना पड़े तब तक नेता का है का। और हम तो संसद सदस्य हूँ, हमको तो पता है कि वॉकआउट कब करना, धरना कब दिया जाता है और कब नारे लगाए जाते हैं। बोलो दीदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बोलो दीदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेलो, इंस्पेक्टर डीडी, डीएसपी स्पीकिंग। यस सर, डीडी हियर। तुमने राणा को क्यों बंद कर रखा है? सर वो एक ड्रग सप्लायर है, कॉलेजों में अफीम, चरस, गांजा ये सब सप्लाई करता है। क्या तुम इसे अदालत में साबित कर पाओगे? यस सर, मेरे पास वो तमाम सबूत है जिससे वो मुजरिम साबित हो सकता है। शायद तुम ये नहीं जानते कि उसके पीठ पर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और तुम्हारी वर्दी भी उतर सकती है। सर, राणा जैसे लोगों के लिए ये वर्दी पहन रखी है, अगर उन लोगों को सजा ना दिला सका तो ये वर्दी किस काम की? इससे अच्छा कि मैं खुद रेजिग्नेशन दे देता हूँ। और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम राणा को छोड़ दो तो? सर वो आप तो भी तुम उसे छोड़ना मत। जी। और सुनो, ये भी हो सकता है कि राणा को छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे फोन आएंगे, कलेक्टर के, एमएलए के, और ये भी हो सकता है कि उनमें से मेरा भी एक फोन हो, मगर तुम उसे छोड़ना मत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किशन को पुलिस की वर्दी क्या मिल गई? बच्चे के हाथ में उस तरह आ गया, खुद को मारे या किसी दूसरे को। लेकिन हुआ क्या? क्या जरूरत थी उसे बालू और उसके गुंडों से मारपीट करने की, वो मटकी फोड़ने की? मिर्जा करवा रहा है, मैं जानता हूं मिर्जा करवा रहा है, वो उसे भी अपनी तरह गलत रास्ते पर ले जा रहा है। रास्ता गलत है तो क्या, ये भी मुझे उसी मंजिल की ओर लेके जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। मैं कहां जाना चाहता हूं तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि असत्य के मार्ग पर चलकर कभी सत्य तक नहीं पहुंचा जाता, और हिंसा का मार्ग कभी अहिंसा की ओर नहीं ले जाता। कविता, समझाओ इसे कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम नहीं किए जाते। समझाओ इसे। समझाइए, आप भी कुछ समझा लीजिए। मैं क्या समझाऊं, मैं तो खुद उलझ के रह गई हूं। कितनी दूर चले गए हो तुम किशन, और मैं बिल्कुल अकेली। चारों तरफ फैला हुआ गहरा सन्नाटा, खूब अंधेरा। बहुत डर लगता है मुझे किशन, बहुत डर लगता है। नहीं कविता, ये भयानक सन्नाटा, ये अंधेरा सिर्फ रास्तों तक का ही है। जब हम मंजिल पर पहुंचेंगे ना, वहां बहुत उजाला होगा, बहुत उजाला। किशन, गुल्लू, बेटे गुलनार, ये सो गई? कमाल है, कैसे सुला दिया तूने इसको? मैं तो कोशिश कर करके थक गया। जब मैं उसे सुलाने की कोशिश करता तो इसके मासूम दिल में हजारों सवाल जाग उठते, जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। कैसे कैसे सवाल करती थी। कभी कहती कि अम्मी क्यों चली गई, कभी कहती कि अब्बा ने अम्मी को क्यों मार दिया, कभी कहती अब्बू
आप अम्मी को बुला क्यों नहीं लेते? कभी कहती। लेकिन मेरे को तो उसने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप सो गया। अब इसके दिल में सवाल कभी नहीं जागेंगे। इसे इसकी अम्मी जो मिल गई, मुझे भी तो मेरी बेटी शहनाज मिल गई। बाप को बेटी मिल गई, बेटी को मां मिल गई। मगर मेरा दाऊद, उसे तो कुछ भी नहीं मिला। वो तो आज भी तन्हा है, बिल्कुल तन्हा। जाने परवरदिगार उसकी कब सुनेगा, कब सुनेगा परवरदिगार आलम। ये शोर कैसा हो रहा है बाहर? वही होगा बालू और उसकी गुंडागर्दी। अगर ये आवाजें तो संगीता और जयंती की है। मैं कहता हूँ वो बालू रंगनाथन का गुंडा सरेआम संगीता और कानू देवी की हत्या करके चला गया और इंस्पेक्टर देशमुख मेरा बयान सुनकर कहता है आपसे भूल हो गई, आप ठीक तरह देख नहीं पाए, आपके चश्मे का नंबर बदल गया है। वो बालू नहीं था, सुना तुमने? मेरे चश्मे का नंबर बदल गया है। जानता हूं बाबूजी, और यह भी जानता हूं कि आपके अलावा और कई गवाह होंगे, लेकिन बालू को मुजरिम साबित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में कल शाम से वह किसी और इल्जाम में बंद होगा और सारी गवाहियां बेकार। ये तो सरासर धांधली है। वो लोग जिन्हें कानून की रक्षा करनी चाहिए वही इसे तोड़ रहे हैं, इसीलिए लोगों का कानून से विश्वास उठता जा रहा है। और वो तुम्हारी एमएलए पत्नी, वो क्या कर रही है? वो क्या करेगी? वो खुद ही इस भ्रष्टाचार में भागीदार है। उसी के शहर पर शहर में गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है। रंगनाथन और कालिका की साथी है वो। तो वो इंस्पेक्टर ठीक ही कहता था। मेरे चश्मे का नंबर सचमुच ही बदल गया है। नहीं बाबूजी, आपके चश्मे का नंबर नहीं बदला, धीरे धीरे पूरा दृश्य ही बदल गया। और इसको रोकने के लिए फिर एक संघर्ष करना पड़ेगा, और इस संघर्ष की शुरुआत मेरे घर से होगी। हाँ बाबूजी, मैंने विमला देवी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। मुझे आपके साथ की, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। मुझे नहीं लगता अमृत कि अब मैं किसी संघर्ष में जुट पाऊंगा। ऐसा मत कहिए बाबूजी। क्या आपने देश को स्वतंत्रता इसलिए दिलवाई थी कि अपनी आंखों के सामने कानूनी व्यवस्था को मिटता हुआ देखें? नहीं बाबूजी, अपना विश्वास मुझसे मत छीनिए। आपका विश्वास ही तो मेरी शक्ति है। उसे मत छीनिए बाबूजी, मत छीनिए। तुम्हारी आंखों में अपने विश्वास का प्रतिबिंब देख रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं अमृत। 10 लाख? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाख?
ये बंदे परवर 10 लाख। अयो मिर्जा, तुम हमको उल्लू समझता है? 10 लाख? जनाब, कोई उम्मीदवार इलेक्शन में अगर 1 वोट से हारता है तो उस 1 वोट की कीमत 10 लाख से बहुत ज्यादा होती है। और ये मिर्जा लखनवी तो आपको 10 लाख में 10 लाख से भी ज्यादा वोट दिलाने के वादे कर रहा है। काजी, तुम इस बित्ता भर के इलेक्शन के 10 लाख मांगते हो? है? वो बिमला देवी का ब्याह 10 रुपये के भीतरे हो गया था। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। उस 10 रुपये के शौहर की खातिर ही आज इन्हें 10 लाख रुपए की कीमत चुकानी पड़ रही है। न अमृतपाल इनकी मुखालिफत में खड़ा होता, न बाबूजी की हिमायत का अंदेशा होता, और न आप लोगों को आज इस नाचीज की हिमायत की जरूरत पड़ती। हमें तुम्हारी जरूरत है मिर्जा, तो तुम्हें भी तो हमारी जरूरत है। हमारे बगैर तुम्हारी कश्ती किस किनारे लगेगी? आप बेफिक्र रहिए मोहतरमा। एक शेर अर्ज करूं? तीशे बगैर मर न सका कोहकन असद, सरगश्ते खुमारे रसूम क़ुयूद था। मतलब समझ में नहीं आया होगा। चलिए चलता हूं, खुदा हाफिज। अरे मिर्जा गालिब, तुम्हें यहाँ सेठ सुनाने थोड़ा ना बुलाया था। 10 लाख रुपया चाहिए नू, मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, इस बार इलेक्शन के करप्शन का कनेक्शन तुमसे जुड़ा है। उसके सॉल्यूशन के अंदर कोई करप्शन हो गया नू, आपके करप्शन के फंक्शन के ऑर्गेनाइजेशन में एक नई सर्कुलेशन का एडिशन हो जाएगा, और न्यू एडिशन के पब्लिकेशन में पोल्यूशन के डायरेक्शन की आवाज आने लग जाएगी। क्या मतलब ये कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, कैश। कैश देता। 10 लाख कैश देता। कैश। ये पहला। अब दूसरा बोलना जी, क्या होना? और दूसरी बात यह है कि जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी भालू चालू कालू जो भी है वो इस इलेक्शन के इलाके में कतई दाखिल नहीं होगा। हाँ। याद रखिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। खैर। नहीं, ये मेरे और बाबूजी के उसूलों के खिलाफ है। इलेक्शन उसूलों और आदर्शों से नहीं लड़ा जाता, बेईमानी के हथकंडों से लड़ा जाता है। और वो सारे हथकंडे तुम इन 10 लाख रुपए से बड़ी आसानी से खरीद सकते हो। उसके बाद इन पैसों से इश्तिहार लगाओ, भीड़ इकट्ठा करो, जुलूस निकालो, कम्बल बांटो, शराब बांटो, नोट बांटो, और तब तुम्हें कुर्सी मिलेगी। उसके बाद तुम बाबूजी के उसूलों को अपनी जिंदगी बनाना, उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की सोचना। एक बात याद रख, इस सारे झमेले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं विमला देवी के साथ हूं, कालिका और रंगनाथन के साथ हूं, ताकि वहां रहकर मैं उनकी जड़ें खोद सकूं। अयो, गड़बड़ी गड़बड़। ये तो बहुत करप्शन है। ये तो अपन का फोटो है। अभी तो ये पोस्टर्स छप रहे हैं और कल देखते देखते ये सारे शहर में लग जाएंगे। कालिका जी, रंगनाथन जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि सारी बस्ती को ये मालूम है कि बालू ही संगीता और कानू देवी का कातिल है। अगर इस बात का प्रचार और हुआ तो फिर चुनाव में बिमला देवी का जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जस्ट इम्पॉसिबल। ये तो एकदम ठीक बात बुझा रहा है रंगनाथन जी। राइट कलका जी, ये इंस्पेक्टर के भी तो हमारा ही आदमी, क्योंकि ये मिर्जा का आदमी और मिर्जा हमारा आदमी। ठीक बोलता है। बालू का अरेस्ट होना बहुत जरूरी। ये इंस्पेक्टर अपुन को अरेस्ट करेगा? मैं तो इसकी चुप बुड़बक कहीं का। अरे तुम्हें तो खुदा ही अरेस्ट हो जाना चाहिए। आवारा बेटी का मातिन बाप की छाती पर मूंग डल रहे हो। चुप। इसका कल से पहले अरेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल ये पोस्टर्स प्रेस से बाहर होंगे
और फिर आप एक भी वोट अंदर नहीं कर पाएंगे। वाई कल इसको तुम अब भी अरेस्ट करो जी। अच्छा काम में वेट काय को करना सब। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं पुलिस जी, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए ना। ले जाइए ससुर को और रास्ते में लत्तम जुत्ता करके ले जाना, ताकि जनता को पता चले कि हमारा आदमी नहीं है। अरे जाओ ना। देख आगे नहीं आना, देख आगे नहीं बढ़ना। अरे पकड़िए ना, भाग रहा है ये डर गया। मिस्टर बालू, अब तुम लत्तम जुत्ता करेंगे नू। इन सारे भ्रष्टाचारों में सिर्फ रंगनाथन बिल्डर्स ही नहीं, एमपी कालिका प्रसाद और एमएलए विमला देवी भी शामिल हैं। मेरे पास इस बात के पक्के सबूत हैं जो इन सब की पोल खोल देंगे। और ऐसे देशद्रोहियों के सारे सबूत इलेक्शन से 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले मैं आपके सामने रख दूंगा। विमला देवी का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो रंगनाथन जी, मैं विमला देवी बोल रही हूँ। इतना रात को फोन करता जी, धरती फट गया क्या? फटी नहीं, फटने वाली है। साफ साफ बोलना जी। रंगनाथन जी, मैं इलेक्शन हार रही हूँ। क्या? तुम नींद में बोलता जी? नींद में थी, लेकिन अब जाग गई हूँ। आपको मालूम है अमृतपाल चुनाव प्रचार पर इतना रुपया कहाँ से खर्च कर रहा है? चंदा इकट्ठा किया होगा जी, भीख मांगा होगा। नहीं रंगनाथन जी, अमृतपाल आपका पैसा खर्च कर रहा है। हमारा? जी हाँ, अमृतपाल के कमरे से वही शाल मिली है जिसमें आपने मिर्जा को रुपए दिए थे। क्या? ये मिर्जा मेरा शाल का मेरा कफन बनाना चाहता है जी। तुम देखे ना जी, मैं मिर्जा का 100 मील को उसका कब्र बनाएगा जी। आप मिर्जा की कब्र बनाएं या उसकी चिता जलाएं, लेकिन इस इलेक्शन में मेरा जीतना नामुमकिन है। जीतने का हमको नहीं मालूम जी, मगर तुमको हारने से हम बचा सकता है। मतलब? इमरजेंसी जी, इलेक्शन को पोस्टपोन करवाना पड़ेगा
और उसके लिए तुम्हारे हस्बैंड को तुम समझ गया ना जी? लेकिन तुम बोलो ना, तुमको जीतना मांगता या हारना? मैं किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती। तुम नहीं हारेंगे जी। अरे मार के फेंक दिया। अरे क्या यहाँ के एसपी से मिलना मुझे। कहिए, मैं यहाँ का एसपी हूँ। एसपी का मतलब समझते हैं आप? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक होता है वो। जानता हूँ। कुछ नहीं जानते आप। जानते होते तो आपके क्षेत्र में इस तरह हत्याओं पर हत्याएं नहीं होती। यहाँ के विधानसभा के उम्मीदवार की हत्या हो गई और आपका विभाग हाथ पर हाथ देने बैठा है। देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कुछ नहीं कर रही पुलिस। आपकी इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जनता का विश्वास उठता जा रहा है पुलिस से। अगर इस मामले में भी आपकी प्रतिक्रिया इस तरह से रही तो पुलिस कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा मुझे। पूरी कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दूंगा मैं। हेलो, मॉर्निंग सर। सब इंस्पेक्टर किशन कश्यप, मेन बाजार पुलिस स्टेशन। हाँ बोलो के? सर, आप जानना चाहते हैं अमृतपाल का कातिल कौन है? हाँ हाँ। सर, आप अपना मॉनिटर ऑन कीजिए। मैंने सेल में माइक्रोफोन फिट कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं अमृतपाल का कातिल नहीं हूं। तुम झूठ बोलते हो। तुम लाख बेगुनाही की दुहाई देते रहो, मगर जुर्म कबूल करवाने के सारे हथकंडे हमें आते हैं मिर्जा। तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे हथकंडों के खौफ से मैं ये झूठे इल्जाम कबूल कर लूंगा? है? वो और ढोल होते हैं जो पिटने पे बोल उठते हैं। मिर्जा नहीं, मिर्जा पत्थर। इस पर वार करोगे तो चिंगारियां निकलेंगी। तुम मिर्जा को मजबूर नहीं कर सकोगे देशमुख, कभी नहीं कर सकोगे। हमें मजबूर करने की जरूरत भी नहीं है मिर्जा। अरे ये सजा तो तुझे किसी और जुर्म की मिल रही है, धोखेबाजी की। तुमने रंगनाथन से पैसा लिया विमला देवी को जिताने के लिए और उस पैसे को अमृतपाल के हवाले कर दिया। मजबूरन हमें अमृतपाल को मौत के हवाले करके उसका सेहरा तुम्हारे सर बांधना पड़ा। धोखेबाजी की हरामी औलाद, तू मिर्जा को वफादारी सिखा रहा है? ए देशमुख, तू खुद धोखे में है। तू अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता, मरते दम तक नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा कामयाब? जरूर होगा। कानून हमारे हाथ में है और कायदा हमारी पीठ पर। क्या हम तेरे दामाद डीडी को कत्ल के झूठे इल्जाम की सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए थे? क्या हम अमृतपाल को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब नहीं हुए थे? तेरी औकात ही क्या है मिर्जा? अरे सबूत और गवाह तो थोक के भाव मिलते हैं और सजा मुफ्त और थोड़ा सा ब्याज। राम सिंह, ठीक है, पाटिल, गंगा, खोल। राम सिंह, खोल, खोल, राम सिंह, इडियट साला। हे पाटिल, खोल इसको, खोल, खोल। चाबी कहाँ है? चाबी अभी, छोड़ चाबी को, तोड़ इसको, तोड़, 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 तोड़। ये क्या बदतमीजी है? आई एम सॉरी सर, लेकिन आप जा कहाँ रहे थे? अमृतपाल का कातिल लॉकअप तोड़ के भाग गया। और तुम? ओह, आप चिंता न करें सर, बहुत जल्दी वो लॉकअप के अंदर होगा।
साहब क्या हो रहा है? सर ये केके अमृतपाल कातिलों से मिला हुआ है। इसने अपने गुंडों की मदद से मिर्जा को लॉकअप से छुड़ा लिया और मेरे मना करने पर भी झूठ बोला सर। इस लाइन मैं सब जानता हूं। मेरा बस चले तो कानून के आस्तीनों के सांपों को गोली छोड़ा दूं। जी हाँ सर, ऐसे गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए सर। इंस्पेक्टर केके बंद करो इसे। अपनी अम्मी के साथ भाग, ले जा इसे बेटी। बेटी तुझे खुदा को वास्ता भाग यहां से, भाग भाग जा। अच्छा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत करप्शन है डिडिया, बहुत करप्शन है। मगर तुमने क्या बुझाया कि हमारे करप्शन के जंक्शन में तुम्हारे करप्शन का इंजन धक धुक चलता रहेगा और हमें खबर ना होगी? अरे पटरियां उखड़वा देंगे हम तुम्हारी, ससुर का नाती। हम तुमको सिर्फ ये बताने को आया, तुम हमको डबल क्रॉस किया ना, नो प्रॉब्लम। अभी जो करने का तुम ही को करने का। पहले तो अपने फादर इन लॉ का कवर तैयार करने का। ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो बुढ़ऊ का क्रियाक्रम कौन करेगा? जब तुम्हारा नंबर आएगा तो करप्शन भी हम ही कर देंगे और तुम्हारा नंबर बहुत जल्दी आएगा। Stop the car! आपसे जरा विनती है, जरा रास्ता पार करा दीजिए। हाँ हाँ, आइए मेरे साथ। मैं जल्दी करता हूँ। जल्दी चल। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। सत्यम शिवम सुंदरम, वेरी सुंदरम, वेरी ब्यूटीफुलम। बाप जितना ड्यूटीफुलम वैसा ही बेटी ब्यूटीफुलम। तेरा बुढ़ा बाप बहुत शाना है ना, बहुत ऊपर तक पहुंचे ना उसकी। न वो बुढ़ा वहां तक पहुंचता, न मेरा बयान एसपी के कानों तक पहुंचता, और न यहां तक पहुंचती। वो करप्शन वो बयान का नहीं ना है, करप्शन तो इस सरो केके की जान का है। जानू
किशन, नहीं किशन, मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है, मगर तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। मुझे कानून के सहारे की जरूरत नहीं है कविता। तुम्हारे साथ इंसाफ सिर्फ आज का कायदा कर सकता है, आज का कानून नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारे कायदे से इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे कानून से इंसाफ चाहिए। तुम अभी भी उस कानून की बात कर रही हो? तुम अभी भी उस कानून की बात कर रही हो जिसकी खोखली जड़ों में कायदे के जहरीले सांप छिपे बैठे? नहीं, मैं उस कानून की बात कर रही हूँ जिसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। मैं उसी कानून की बात कर रही हूँ जो कि पिताजी का विश्वास है। तुम तो अपने फर्ज से मुंह मोड़ सकते हो, मगर मैं पिताजी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। मुझे अदालत से इंसाफ चाहिए और मुझे वो इंसाफ मिलेगा। अदालत मुजरिमों को सजा देती है कविता, और मुजरिम वो होता है जिसका जुर्म साबित हो जाए। आखिर कैसे साबित करोगी तुम कि तुम पर क्या गुजरी है? कहां से आएंगे सबूत और गवाह? सबूत और गवाह लाना तुम्हारा काम है, पुलिस का काम। पुलिस से ज्यादा सबूत और गवाह आजकल मुजरिमों के पास हुआ करते हैं, और उन सबूतों के सामने तुम्हारा यह अपाहिज कानून बेबस हो जाएगा। लेकिन मैं बेबस नहीं हूं कविता। अगर इंसाफ अदालत में नहीं मिला तो मैं अदालत के बाहर खड़ा हूं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। And I promise you. गोली नहीं चलाना, गोली चलाने से पहले जरा उधर देखना। अब ये बर्तन हमारा, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता ना, तुम लोग को इधर ही रहने का। That's all, Your Honor. मिलॉर्ड, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे क्लाइंट्स पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। मुद्दई कविता सिन्हा के बलात्कार की दास्तान एमएलए विमला देवी की हत्या की कहानी की तरह एकदम ख्याली और काल्पनिक है, योर ऑनर।
मैं अभी देखते देखते अदालत के सामने यह साबित कर दूंगा कि पेश किए गए तमाम गवाह, तमाम सबूत एकदम फोर्ज है, जाली है, योर ऑनर। इन सबूतों और गवाहों से अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई है, योर ऑनर, और कानून को गुमराह करने वालों में कानून के मुहाफिज भी शामिल हैं। योर ऑनर, पुलिस ने रंगनाथन जी की जो चादर अदालत में पेश की है वो लॉन्ड्री से 3 महीने पहले चोरी हो चुकी थी, योर ऑनर, और धोबी ने मेरे क्लाइंट्स को उसका हर्जाना भी अदा कर दिया था। और ऊपर जाओ, शाबाश, और ऊपर। मुद्दई कविता सिन्हा का बयान है, योर ऑनर, कि उनके हाथों विमला देवी की जान गई, जबकि विमला देवी अभी जिंदा है, योर ऑनर, और मॉरिशस में रह रही हैं। ये रहा वहां की एम्बेसी का कंफर्मेशन, योर ऑनर। इसी में विमला देवी का पासपोर्ट भी है। इसके अलावा कविता सिन्हा द्वारा पेश की गई चादर पर खून के धब्बे विमला देवी के खून के ग्रुप से एकदम अलग है, योर ऑनर। यह रही विमला देवी के डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट, जो इसी में है, योर ऑनर। मेरे क्लाइंट्स का अब तक का रिकॉर्ड एकदम बेदाग और साफ है, योर ऑनर। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि खुद किसी पर अत्याचार कैसे कर सकता है? मेरे क्लाइंट्स ने तो हमेशा महिला समाज की मदद की है, योर ऑनर। और सबसे बड़ी बात तो यह है, योर ऑनर, कि जिस समय का जिक्र कविता सिन्हा करती हैं, उस समय मेरे क्लाइंट शहर में मौजूद ही नहीं थे, योर ऑनर। मेरे क्लाइंट्स पर झूठा इल्जाम लगाने की सिर्फ एक वजह है, योर ऑनर। इंस्पेक्टर किशन के साथ मेरे क्लाइंट्स की पुरानी अदावत और इंस्पेक्टर किशन के साथ कविता सिन्हा के जाती ताल्लुकात। अब अदालत अपना फैसला सुना सकती। सफाई पक्ष के सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची। नहीं जज साहब, मैं ये फैसला नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ अदालत जिस फैसले पे पहुंची है उसमें इंसाफ का भी बलात्कार होगा। आप अपने फैसले तक पहुंचे जज साहब। नहीं बाबूजी, मैं ये फैसला नहीं होने दूंगी। आपके जिस विश्वास की खातिर मैं इस अदालत की चौखट तक आई थी, उसी विश्वास को मैं इस अदालत की चार दीवारी में घुटने नहीं दूंगी। कविता, नहीं कविता, नहीं कविता, कविता। कहता हूँ छोड़ दो इन्हें, होश में आओ।
आप लोग जाओ साहब। गॉड किशन, कालिका, रंगीला ढल। आज भी देश दुश्मनों के ही हाथ में है, समाज के दुश्मनों के हाथ में। जो आजादी आपने हासिल की थी वो कालिका और रंगनाथन जैसे लोगों की मुट्ठी में कैद है। आज भी हम रिश्वतखोरों और कालाबाजारियों के गुलाम हैं। गुलामी की इस बंजर जमीन का सीना तोड़कर हमको आजादी का सच्चा बीज बोना पड़ेगा।